बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर्स, डेली कुकिंग रेसिपीज़ की तरफ से खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपके साथ बीफ कराची हलीम बनाने का तरीका शेयर करेंगे जो बहुत ही मज़े का बनता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बीफ कराची हलीम बनाने के लिए चाहिए हमें यहाँ पर 1 पाव चने की दाल, 1 पाव चावल, आधा पाव मसूर की दाल, आधा पाव मूंग की दाल, आधा पाव ही माश की दाल। हमें यहाँ पर चाहिए आधा किलो जौ जिनका हम लोगों ने कूट कर छिलका उतार लिया, आधा किलो ही गन्नू, इसका भी हम लोगों ने कूट कर छिलका उतार लेना है। अब हम इन सारी चीज़ों को भिगो देंगे। गन्नू और जौ को एक जगह भिगो दें, चने की दाल को अलग भिगो दें और चावलों को अलग भिगो दें। मसूर की दाल, माश की दाल और मूंग की दाल को एक जगह भिगो दें। अब हम ये सारी चीज़ें भिगोकर एक रात के लिए रख देंगे। एक रात के बाद हमें चाहिए एक खुला सा बर्तन जिसके अंदर हम लोगों ने पानी डाल लिया है और गंदम और जौ को अच्छी तरह से धोकर उस पानी के अंदर शामिल कर देना है। पानी इतना होना चाहिए गंदम और जौ से 4 से 5 इंच ऊपर। अब हम इसके अंदर उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे, ढक देंगे ताकि जल्दी उबाल आ जाए। देखो उबाल आ गया, अच्छे तरीके से उबाल आने देना है दरमियानी आंच पर। अब हम गंदम और जौ का दम पर रख देते हैं, जिसके लिए चाहिए हमें आटा। जो हम लोग बर्तन ले रहे हैं उसके किनारों पर हम लोगों ने आटा लगा देना है अच्छे तरीके से। देखिए हम लोगों ने गोल किनारों की तरफ आटा लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे, अच्छे तरीके से दबा देंगे और हल्की आंच पर 2 घंटे के लिए दम पर रख देंगे। 2 घंटे हो गए हैं। अब हम अपना दम खोल लेते हैं। यहाँ अब हम छुरी की मदद से अपना ढक्कन खोल लेंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से गंदम और जौ गल गए हैं। ये देखें, अब हम इसके अंदर अच्छे तरीके से चम्मच चला लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से दम में रखने के बाद गल चुके हैं हमारे गंदम और जौ। अब हम उसी बर्तन के अंदर गंदम और जौ के अंदर थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। उसके अंदर माश की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल भिगी हुई अच्छी तरह से धोकर डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर चने की दाल अच्छी तरीके से धो के डाल देंगे और साथ ही इसके अंदर चावल अच्छी तरीके से धोकर डाल देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसको ढक देंगे ताकि इसके अंदर उबाल आ जाए। देखिए मैं दाल वगैरह के अंदर उबाल आ गया है। अब हम दालों को भी हल्की आंच पर पका लेंगे, गला लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने बार बार चम्मच हिलाते रहना है। अब हम इसके अंदर 1 गिलास के करीब पानी और शामिल कर देंगे। गर्म पानी शामिल करिएगा आप लोग, ठीक है, तो फिर ठीक रहता है। अब हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से चम्मच हिला लेना है। ये देखें हमारी दालें, गंदम, जौ, चावल अच्छे तरीके से गल चुके हैं और इसकी शक्ल ये हो गई है। ठीक है, अब हम अपना तैयार कर लेते हैं कौरमा। जितना अच्छा कौरमा होगा उतना ही मज़ेदार हमारा हलीम बनेगा। बनाने के लिए चाहिए हमें यहाँ पर 2 कप ऑयल, जिसके अंदर आधा किलो कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे कि हमारी प्याज का कलर पिंक हो जाए। ये देखें पिंक कलर आ गया है प्याज के ऊपर। अब हम इसके अंदर 1 किलो बीफ शामिल कर देंगे, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। हमारा बीफ भून गया है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे जो कि 4 टेबलस्पून है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम लोग लहसुन अदरक के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। हमारा गोश्त भून गया है। साथ ही इसके अंदर मसाला जार शामिल करेंगे, जिसके अंदर लाल मिर्च पिसी हुई 2 टेबलस्पून,
हल्दी 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पिसा हुआ 4 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका। अब हम इसके अंदर 1 कप दही शामिल कर देंगे। 1 कप दही शामिल करने के बाद अब हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम लोगों ने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से, को थोड़ा सा भून लेंगे। साथ ही इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे जो कि 2 गिलास है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर 5 अदद हरी मिर्चें साबुत शामिल कर देंगे। अब हम अपने कौरमे को कुकर में डाल लेंगे और कुकर को बंद कर चला लेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। 25 से 30 मिनट हो गए हैं। अब हम प्रेशर कुकर की स्टीम निकाल देते हैं। स्टीम निकल गई है। अब हम कुकर खोल लेते हैं। काफ़ी मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त गला है कि नहीं। बहुत ही अच्छा सा गल गया है हमारा गोश्त, जिस तरह का हमें चाहिए। अब हम इसे घोट लेंगे घोटने की मदद से। देखिए हमने गोश्त घोट लिया है बहुत अच्छे तरीके से। सारी बीफ की बोटियाँ हमारी रेशा रेशा हो गई हैं। आप लोग बोनलेस ले लें। अब हमें चाहिए हस्बे जायका नमक, साथ ही हल्दी 4 टीस्पून या आप लोग 2 टेबलस्पून शामिल कर दें। अब हम इन दोनों चीज़ों को 1 कप पानी के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम इस मिक्सचर को अपने बॉईल की हुई दालों में शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा हलीम गर्म रहे। हम लोगों ने अपने बर्तन के नीचे हल्की आंच जली रहने देनी है। हम लोगों ने गोश्त घोटा हुआ हलीम के अंदर शामिल कर देना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। घोटने की मदद से को थोड़ा घोट लेंगे, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा थोड़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अपने हलीम को। अब हमें चाहिए इमली का पानी 1 कप। फिर हमें चाहिए 1 कप ऑयल, जिसको हम लोग गर्म होने देंगे। साथ ही इसके अंदर 1 पाव बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। फिर इसको ब्राउन कर लेंगे। देखिए हमारी प्याज फ्राई हो रही है। ब्राउन करना है हम लोगों ने प्याज को। प्याज ब्राउन हो गई है। अब हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे और हलीम में तड़का लगा देंगे और ढक कर रख देंगे हलीम को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट बाद हम अपने हलीम को सर्व कर लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। इसके कुछ लवाजमात होते हैं, फ्राई की हुई प्याज, हरी मिर्चें, पुदीना, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें हम लोग डाल देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।